हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड पार्ट BSc पार्ट थर्ड का ये टॉपिक है विषम चक्रीय यौगिक। इसका लेक्चर 6 आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इसमें एक अभिक्रिया हमने पिछली बार देखी थी, वो है सल्फोनीकरण, नाइट्रेशन की अभिक्रिया की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात शुरू कर रहे हैं सल्फोनीकरण से। सल्फोनीकरण में हम पिरिडीन की उपस्थिति में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएं फ्यूरेन की, तो हमें फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया की समीकरण देखें हम, फ्यूरेन प्लस SO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एज सॉल्वेंट, तो फ्यूरेन SO3H फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल। दूसरी जो है अभिक्रिया है फ्यूरिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया द्वारा। ये हमारा फ्यूरिक अम्ल है, इसकी हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो 2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह प्रवेश करता है। सॉरी, इधर ये 5th पोजीशन जो है SO3H इंजर्ट कर जाता है हाइड्रोजन हटा करके, और इसके वी कार्बोक्सिलीकरण से ये COOH ग्रुप जो है ये हट जाता है CO2 के रूप में। तो हमारे को जो यौगिक मिलता है वो है फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल। तीसरी अभिक्रिया हमारी हेलोजन से, अगली अभिक्रिया हमारी हेलोजनीकरण की। फ्यूरेन की हेलोजनों के साथ कमरे के ताप पर अभिक्रिया से हेलोजन अम्ल प्राप्त होते हैं जो कि फ्यूरेन का बहुलकीकरण कर देते हैं। अतः 2 क्लोरो 2 ब्रोमो व्युत्पन्न जो है उनको बनाने के लिए हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसकी क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएं तो 5th पोजीशन पर हमारा हेलोजन एटम आ जाता है, और इसके कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाएं किनोलिन में तो वी कार्बोक्सिलीकरण होकर के हमारे को फ्यूरेन 2 हेलोजन व्युत्पन्न मिलता है। टू ब्रोमो और 2 आयोडोफ्यूरेन को 2 क्लोरो मर्क्यूरोफ्यूरेन से निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। ये हमारा फ्यूरेन मॉलिक्यूल है, इसकी HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एसीटेट के साथ की उपस्थिति में, तो हमें फ्यूरेन 2 मर्क्यूरी क्लोराइड मिलेगा। इसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो HgCl समूह के स्थान पर आयोडीन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को फ्यूरेन 2 आयोडाइड प्राप्त हो रहा है या 2 आयोडो फ्यूरेन प्राप्त हो रहा है। फ्यूरेन का क्लोरीनीकरण 413 केल्विन पर कराने पर 2 क्लोरो तथा 2,5 डाइक्लोरो उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार डाइऑक्सिजन में 273 के पर फ्यूरेन की ब्रोमीन पर अभिक्रिया से 2 ब्रोमो फ्यूरेन बनता है। ये हमारा फ्यूरेन मॉलिक्यूल है, हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं 273 केल्विन पर, डाइऑक्सिजन सॉल्वेंट काम में लेते हैं यहाँ, और हमें फ्यूरेन 2 ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो फ्यूरेन प्राप्त हो रहा है। क्लोरीनीकरण के लिए हम क्या करते हैं, सीधे क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं 413 केल्विन पर, तो हमें 2 क्लोराइड या 2 क्लोरो फ्यूरेन प्राप्त होता है, और 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन प्राप्त होता है। एसिलीकरण, लुईस अम्ल फॉर एग्जाम्पल BF3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया पर 2 एसिटिल फ्यूरेन बनते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ये फ्यूरेन की रिएक्शन करवाएं हम BF3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमें फ्यूरेन 2 एसिटाइल प्राप्त हो रहा है या 2 एसिटिल फ्यूरेन प्राप्त हो रहा है। फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया जो है गट्टरमान अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और HCN और HCl के मिक्सचर के साथ ये करवाई जाती है। इसके लिए जो प्रेरक काम में लिया जाता है वो भी एक लुईस अम्ल है, निर्जल ZnCl2 की, जो कि निर्जलीकारक का काम करता है यहाँ।
HCN प्लस HCl का मिक्सचर और फ्यूरेन के साथ रिएक्शन करेगा तो फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड या फर्फुरल प्राप्त होगा। अगली अभिक्रिया है हमारी मर्क्यूरीकरण। फ्यूरेन की HgCl2 प्लस जलीय सोडियम एस्टेट के साथ अभिक्रिया करने पर स्थिति 2 पर मर्क्यूरीकरण होता है और 2-क्लोरोमर्क्यूरीफ्यूरेन या फ्यूराइल 2 मर्क्यूरी क्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी हेलोजन से अभिक्रिया पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है तथा 2-हेलोफ्यूरेन प्राप्त होता है। ये हमारा फ्यूरेन है, HgCl2 की रिएक्शन होगी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो 2 पोजीशन पर HgCl ग्रुप आ जाएगा। इससे हम ब्रोमीनीकरण करवाएं तो हमें 2 ब्रोमोफ्यूरेन प्राप्त हो रहा है और आयोडीनीकरण के साथ रिएक्शन से 2 आयोडोफ्यूरेन प्राप्त होता है। एसिड हैलाइड से 2-क्लोरोमर्क्यूरोफ्यूरेन की अभिक्रिया से 2 एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। हम फ्यूरेन मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं RCOCl से यानी एसिटिल क्लोराइड से तो हमें 2 पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप इंजर्ट हो जाता है। ये 2 एसिल फ्यूरेन कहलाता है। गोमबर्ग अभिक्रिया। फ्यूरेन की क्षार की उपस्थिति में एरिल डायएजोनियम क्लोराइड ArN2Cl से क्रिया पर 2 एरिल व्युत्पन्न बनते हैं। ये फ्यूरेन लेते हैं NaOH की उपस्थिति में और ArN2Cl के साथ रिएक्शन करवाएं तो जो हमारा Ar ग्रुप है वो 2 पोजीशन पर आ जाता है फ्यूरेन में तो 2 एरिल फ्यूरेन हमें प्राप्त हुआ। नाइट्रोजन अलग निकल गया और HCl भी निकल गया। अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो है एल्किल एवं एरिल लिथियम से अभिक्रिया। RLi और ArLi से क्रिया पर लिथियम व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये जो लिथियम व्युत्पन्न है ये एक महत्वपूर्ण संश्लेषण यौगिक है यानी इससे आगे हम कई और यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। ये हमारा फ्यूरेन मॉलिक्यूल है, इसकी ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 पोजीशन पर लिथियम एटम आ गया यानी फ्यूरेन 2 लिथियम बन गया है। इसकी RX के साथ यानी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो -LiX निकल गया है और साथ में हमें जो यौगिक मिला है वो है 2 एल्किल फ्यूरेन। यदि हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं और जल योजन करवाएं तो 2 पोजीशन पर कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह आ जाता है। इसको हम कहते हैं फ्यूरोइक एसिड। जिसकी अभिक्रियाएं हमने पहले पढ़ी हैं। अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया है फ्यूरोइक अम्ल का विरचन। तो एक अभिक्रिया तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि ये हम फ्यूरेन से लिथियम फ्यूरेन बनाते हैं और उसकी CO2 के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फ्यूरोइक अम्ल प्राप्त होता है। फ्यूरेन को फर्फुरल में परिवर्तित करने की अभिक्रिया हमने पढ़ी है। उसके जलीय NaOH में Cu2O Ag2O के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर फ्यूरोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारा फ्यूरेन मॉलिक्यूल है, इसकी HCN HCl के साथ रिएक्शन करवाएं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें 2 पोजीशन पर CHO फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप या 2 फॉर्मिल फ्यूरेन प्राप्त होता है। और इस जिसको हम कहते हैं फर्फुरल की रिएक्शन हम करवाएं कॉपर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में और उसके बाद अम्लीय जल अपघटन करवाएं तो हमें फ्यूरोइक अम्ल प्राप्त होता है। अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये एक तरह से एडिशन अभिक्रिया होगी। यह सिंपल प्रोटोनीकरण है। तो प्रोटोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करवानी तो हमारा 2 पोजीशन पर प्रोटोनीकरण होता है, ऑक्सीजन पर प्रोटोनीकरण नहीं होता है। हमारी लास्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो है मनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड तथा डाइमेथिल अमीन के साथ फ्यूरेन की अभिक्रिया पर 2 डाइमेथिल अमीनो मेथिल फ्यूरेन प्राप्त होता है।
ये हमारा फ्यूरेन कंपाउंड है और इसकी फॉर्मेल्डिहाइड तथा ये हमारा है डाइमेथिल अमोनिया। इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारा 2 पोजीशन पर CH2 और ये आ गया एन डाइमेथिल अमीन। तो डाइमेथिल अमीनो मेथिल फ्यूरेन इंजर्ट हो गया इसमें 2 पोजीशन पर। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। फ्यूरेन वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फ्यूरेन 2,5 पेरोक्साइड बनाता है। यह यौगिक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया से सक्सिनिक एल्डिहाइड देता है। ये देखिए हमारे ये फ्यूरेन है, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो O जो है ये यहाँ एक पेरोक्साइड के रूप में यहाँ इंजर्ट हो जाएगा 2,5 पोजीशन पे। एडिशन रिएक्शन है एक तरह से ये, और इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें सक्सिनिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया हमारी एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया है। ये हमारी 1,4 डाई एडिशन है। इसका नाम है डिल-सेल्डर अभिक्रिया। फ्यूरेन एक डाइइन की भांति व्यवहार करता है। यह मैलेक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर 1,4 योगोत्पाद बनाता है जो कि HBr की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए ये हमारा फ्यूरेन, ये यहाँ से हम देखें तो 1, 2, 3, 4 1,3 ब्यूटाडाइन मोइटी है। इसको ऑक्सीजन को आप छोड़ दें तो इसकी हम मैलेक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है हमें इस तरह का, और इसकी हम HBr से रिएक्शन करवाएं जल की उपस्थिति में तो हमें ये थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो रहा है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं और ज़्यादातर हम इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर को। अन्य अभिक्रियाओं में एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया का अध्ययन हम करें। फ्यूरेन की ब्रोमीन के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया से 2,5 डाई एसिटॉक्सी 2,5 डाई हाइड्रोफ्यूरेन बनता है, जिसके आसवन से 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन प्राप्त होता है। ये देखिए हमारा फ्यूरेन मॉलिक्यूल, इसकी एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो 2 और 5 पोजीशन पर एसिटॉक्सी ग्रुप आ गए हैं। इनका आसवन किया हमने तो एक ग्रुप गायब हो गया और एक पोजीशन पर हमारा ये एसिटॉक्सी ग्रुप डिटेन कर गया। तो ये कंपाउंड है 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन। अगली अभिक्रिया है फ्यूरेन का अपचयन। रेने निकल अथवा पैलेडियम ऑक्साइड मिक्सचर की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयन पर एक स्थायी यौगिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बनता है। यह जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ये रासायनिक अभिक्रियाओं में, खासतौर से कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में उपयोग में आता है। ये हमारा फ्यूरेन, इसके हाइड्रोजनीकरण करवाएं, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण निकल या पैलेडियम और पैलेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो ये हमें क्या मिलेगा, THF, जो कि एक सॉल्वेंट के रूप में काम में आता है। THF की क्रमशः अमोनिया और HCl की अभिक्रिया से पिरोलिडिन तथा टेट्रामेथाइल क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये फ्यूरेन नहीं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करवाएं तो हमें पायरोलिडिन प्राप्त हो रहा है। और यदि इसकी अभिक्रिया हम HCl से करवाएं तो हमें टेट्रामेथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त हो रहा है। अगली अभिक्रिया में हम जो है थायोफिन और पायरोल के निर्माण की बात करेंगे फ्यूरेन से। ये उचित अभिकर्मक के साथ एवं उचित परिस्थितियों में इससे थायोफिन व पैरोल भी बनाया जा सकता है। ये हमारा फ्यूरेन
फ्यूरेन की अमोनिया से रिएक्शन करवाएं Al2O3 की उपस्थिति में 723 केल्विन पर, तो हमें पायरोल मिलता है। और फ्यूरेन की विक्रिया करवाई जाए P4S7 के साथ, गर्म किया जाए इसको, तो हमें थायोफिन प्राप्त होता है। अब हम ये देखें कि फ्यूरेन वलय खुलती है तो क्या क्या यौगिक बनते हैं। वलय का खुलना, निम्न परिस्थितियों में फ्यूरेन की वलय खुल जाती है तथा 1,4-डाइऑक्सी यौगिक बनते हैं। ये फ्यूरेन CH3OH के साथ रिएक्शन HCl की उपस्थिति में, तो हमारे को ये यौगिक प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4। जो टर्मिनल कार्बन है, 4 कार्बन मान है ये, और इसके टर्मिनल कार्बन जो दोनों हैं उन पर 2-2 ग्रुप मेथियोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। फ्यूरेन का व्युत्पन्न है 2,5-डाइमेथिल फ्यूरेन। इसकी जलीय H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे को 1,4-हेक्साडायोन प्राप्त होता है। दो कार्बोनिल ग्रुप इसमें आ गए हैं, डाइकीटोन है ये। फ्यूरेन के उपयोग की बात हम करें, कुछ हमारी जो ड्रग्स हैं उसमें फ्यूरेन स्केलेटन या फ्यूरेन मोइटी होता है। इनमें से एक एग्जांपल है रेनिटिडीन का। इसको जेंटेक के नाम से मार्केट किया जाता है। इसमें देखिए ये हमारा फ्यूरेन मोइटी है और इसमें एक तरफ डाइमेथिल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, बीच में यहाँ सल्फर है और ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रो है टर्मिनल पे। ये एक हाइड्रोजन हिस्टामिन रिसेप्टर है और एंटेगोनिस्ट के रूप में काम आती है। एक और ड्रग है रेनबेजोलिड, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है ये, और इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें यहाँ देखिए आप, ये फ्यूरेन मोइटी है। एक परफ्यूम है फ्यूरेनियोल, जिसको हम प्राप्त करते हैं स्ट्रॉबेरी के डिस्टिलेशन से। उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, ये देखिए, इसमें जो है ये एक फ्यूरेन मोइटी है, यहाँ कीटो ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है। फ्यूरेन का जो यौगिक है फर्फुरल, उसका उपयोग वनस्पति तेल और पेट्रोलियम उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है। यह जो फर्फुरल है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अलग अलग करने में काम में लिया जाता है। फ्यूरेन का उपयोग संश्लेषित रेजिन, नाइलॉन, बैक्टीरियानाशी यथा 5-नाइट्रोफर्फुरल या फ्यूरेसिन आदि के निर्माण में किया जाता है। थैंक यू, आज यहीं तक।